Hello students, welcome to this video. Today in this video we are going to study the topic of medical termination of pregnancy और MTP। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि MTP होती क्या है। इसका एक्ट है जो कि हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2017। इसके बारे में हम आगे जानेंगे किन किन कंडीशंस में ये अलाउ है, लीगल किन किन कंडीशंस में ये हो सकती है। इसके साथ साथ कौन से ट्राइमेस्टर में करना रिस्की है, कौन से में ज़्यादा रिस्क होता है। तो चलिए देखते हैं। इंटेंशनल और वॉल्यूमेट्रिक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल बर्थ इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो क्या होता है, अपनी इच्छा के अनुसार टर्मिनेशन करना प्रेगनेंसी को, मतलब प्रेगनेंसी को ख़त्म करना अपनी इच्छा के अनुसार बिफोर द फुल टर्म, मतलब पूरा मैच्योर होने के बाद, पूरा गेस्टेशन पीरियड जो कि 9 मंथ का होता है उससे पहले ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना। दिस इज़ नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और इंड्यूस्ड अबॉर्शन, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन, अपनी इच्छा से अबॉर्शन करना। नियरली 45 to 50 million MTPs आर परफॉर्म्ड इन ए ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एक साल के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर 45 से 50 मिलियन MTPs परफॉर्म की जाती हैं, विच अकाउंट्स फॉर 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज इन ए ईयर। जो कि 1/5 है किसका, कि भाई एक साल में टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कितनी हो रही है उसका 1/5 है, जो कि कितना है 45 to 50 मिलियन MTP। वेदर टू एक्सेप्ट या लीगलाइज MTP और नॉट इज़ बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मैनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट। तो इस बात के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर डिबेट चलती रहती है कि इसको लीगलाइज यानी इसको कानूनी रूप से सही माना जाए या नहीं, या इसको सोसाइटी के अंदर सही एक्सेप्ट किया जाए या नहीं, क्योंकि इसके साथ इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस और सोशल इश्यूज़ इन्वॉल्व हैं। तो इसके ऊपर बहुत लंबे समय से डिबेट चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन 1971। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने 1971 के अंदर MTP को लीगलाइज कर दिया, मतलब इसको कानूनी कर दिया, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज। इसके साथ साथ बहुत सारी कंडीशंस भी लगाई गई ताकि इसका गलत यूज़ ना हो सके। सच रेस्ट्रिक्शंस आर ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फिटिसाइड विच आर रिपोर्टेड टू हाई इन इंडिया। तो इस केस में ये क्या है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई और उन रेस्ट्रिक्शंस के साथ 1971 के अंदर MTPs को लीगलाइज कर दिया गया इंडिया में। और वो रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं कि फ़ीमेल फिटिसाइड जो कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके अंदर जो फीमेल जो बेबी होता है उसको यूट्रस के अंदर ही किल कर दिया जाता है, यानी उसका अबॉर्शन कर दिया जाता है नॉर्मल कंडीशन में भी। तो इसको रोकने के लिए इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए हैं। इसके साथ साथ देखिए, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 भी आया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसने क्या कहा था कि इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन एंड कंसिक्वेंट मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मोबिडिटी। तो इसके अंदर क्या बताया गया था कि ये जो इलीगल अबॉर्शन हो रहे, गैर कानूनी रूप से अबॉर्शन कर दिया जाता है, फीमेल फिटिसाइड को बढ़ावा मिलता है, इसको रोकने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ए प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन कंसिडर्ड ग्राउंड विद इन फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये क्या कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि शुरू के 12 हफ्तों के अंदर अंदर हम ये अबॉर्शन होना चाहिए, और वो भी कब, जब किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने ये बात लिख करके दी हो, मतलब जब उसके ओपिनियन, उसकी सलाह के तौर पर इसको करना चाहिए। कोई भी फीमेल फिटिसाइड या कोई भी और चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहिए। अगर फिटस नॉर्मल है तो उस कंडीशन में 12 वीक्स के अंदर अंदर भी अबॉर्शन नहीं होना चाहिए।
if the pregnancy has lasted more than 12 weeks but fewer than 24 weeks, two registered medical practitioner must be the opinion formed in good faith that required ground exist the grounds for such termination pregnancy। तो क्या कह रहा है, कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस में ही अलाउ है। अब क्या है कि अगर 24 हफ्ते हो चुके हैं, मतलब 12 से और 24 हफ्तों के बीच में है, उससे ज़्यादा हफ्ते नहीं हुए हैं, तो उस केस में 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ओपिनियन की सलाह की ज़रूरत होती है। उसके बाद भी उसको कर सकते हैं। अब ये सलाह किस चीज़ में होती है, मतलब कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसको मान करके ये MTP लीगल बोली जाती हैं। तो देखिए, कोई ऐसी कंडीशन हो जब द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व ए रिस्क टू द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन और ऑफ ग्रेव इंजर फिजिकल और मेंटल हेल्थ। अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है तो जो वुमन जो प्रेग्नेंट है उसकी लाइफ को रिस्क हो सकता है अगर वो कंटिन्यू रहेगी, या अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है तो कोई फिजिकल इंजरी होती है या कोई मेंटल इश्यू होता है, तो इस केस में MTP करना चाहिए। There is substantial risk that if the child were born, it would suffer from physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped। अगर जो बच्चा है यूट्रस में उसको कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई फिजिकल, मेंटल या फिर हैंडीकैप्ड बच्चा है, तो उस केस में भी MTPs अलाउ है 24 वीक्स के अंदर अंदर। अब देखिए, ये क्वेश्चन आता है कि वाई MTP का कॉन्सेप्ट ही क्यों आया, क्यों ज़रूरी है। ऑब्वियसली टू आंसर इज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड ड्यूरिंग कोइटस और रेप्स। तो सीधी बात है कि MTP की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों भाई, क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, चाहे वो अनवांटेड प्रेगनेंसी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के कारण हुई हो या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो यूज किया गया उसके फेल होने के कारण हुई हो या रेप के केस में हुई हो, तो MTP इसलिए अलाउ है। MTP आर ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेज वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन आइदर फैटल टू मदर और द फिटस और बोथ। तो इसलिए भी ये अलाउड है कि अगर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद जो वुमेन है उसके लिए वो फैटल हो सकती है, उसके लिए घातक हो सकती है, तो उस केस में भी MTP एसेंशियल है। अब बात करते हैं MTP को सेफ़ कब माना जाता है, यानी अबॉर्शन को सेफ़ हम कब मान सकते हैं। MTPs आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ़ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है यानी 12 वीक प्रेगनेंसी के, वहाँ तक इसको सेफ़ माना जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 24 वीक तक जो प्रेगनेंसी चली जाती है और उसके बाद अबॉर्शन होता है, तो उस केस में ज़्यादा रिस्क होता है वुमेन की लाइफ को। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इज दैट मेजॉरिटी ऑफ MTPs आर परफॉर्म्ड illegally by unqualified quacks which are not only unsafe but could be fatal too। तो जो इंडिया के अंदर जो ट्रेंड चलता है कि जो ज़्यादातर जो MTPs हैं, ज़्यादातर जो अबॉर्शन है वो अनक्वालिफाइड क्वैक्स, जैसे कि जो हम नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं हैं और बस इलीगल तरीके से अपनी डिग्री बनवाई हुई है, फर्जी डिग्री है, और वही लोग अबॉर्शन करते हैं। हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल झोला छाप डॉक्टर टाइप होते हैं वो अबॉर्शन करते हैं, जो कि अनसेफ है और फैटल है, जो कि जो वुमेन है उसकी लाइफ के लिए भी वो फैटल है। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज़ द मिस यूज़ ऑफ एमिनोसेंटेसिस टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। तो एमिनोसेंटेसिस हमने जाना था कि एक एमनियोटिक कैविटी होती है, उसके अंदर एक एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को निकाला जाता है फिटस के अंदर से और उस फ्लूइड के अंदर चेक किया जाता है कि कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, और उसी के अंदर हम क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर उसको गलत यूज किया जाता है और उसके अंदर सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, जो चाइल्ड है उसका सेक्स भी पता कर सकते हैं, तो उसको मिस यूज किया जाता है, और यदि सेक्स फीमेल मिलता है तो उसको अबॉर्शन कर दिया जाता है। तो ये एक मिस यूज हो रहा है इस चीज़ का।
फ्रीक्वेंटली इफ़ द फिटस इज़ फाउंड टू बी फीमेल इट इज़ अलाउड बाई MTP, दिस इज़ टोटली अगेंस्ट वॉट इज़ लीगल। तो जो लीगल तरीका है उससे बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज देयर आर डेंजरस फॉर बोथ यंग मदर एंड द फिटस। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये जो चीज़ें हैं उसको नहीं करना चाहिए, ये जो मदर और फिटस दोनों के लिए डेंजरस हो सकता है। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कोइटस एंड द रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इलीगल अबॉर्शन। तो इस चीज़ में काउंसलिंग होनी चाहिए जिसके अंदर अनप्रोटेक्टेड कोइटस, जो सेक्सुअल एक्ट है वो अनप्रोटेक्टेड होता है वहाँ पर, और जो इलीगल अबॉर्शन हो रहे हैं तो उस केस में काउंसलिंग होना चाहिए, मतलब उनको समझाना चाहिए। एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कुड रिवर्स द मेंशन्ड अनहेल्दी ट्रेंड। और ज़्यादा अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये जो रिवाज चलता आ रहा है पिछले समय में, इसको हम उल्टा कर सकते हैं। तो ये था आपका टॉपिक MTPs का। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, STIs बोलते हैं। इसके अंदर हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे जिसको RTI बोला जाता है, या फिर इसको हम वर्नल डिजीज़ बोलते हैं, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, और हम कहेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो इनके एक ही मतलब है, STI, STDs, VD और RTI। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे।